हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा। ये क्लास 3 की है, कक्षा 3। तो इसमें चैप्टर है आपका परमात्मा के नाम। तो चैप्टर आपका कौन सा है? ये 5th चैप्टर, 5th परमात्मा के नाम। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे है ये। करते हैं हम इसको। पेज नंबर 15। ये रहा पेज नंबर 15। तो इसमें है परमात्मा के नाम। तो इसमें क्या कह रहा है? ये इसमें ये कह रहा है कि हम, सबसे पहले है चैप्टर 5th, चैप्टर पार्ट 5। ठीक है, परमात्मा के नाम। परमात्मा, मात्मा, ठीक है, ध्यान रखना, मात्मा। ओके, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा के नाम। तो इसमें क्या कह रहा है? हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, एक है। मतलब परमात्मा हमारा क्या है? स्वामी है। और वो क्या है? वो एक है। ठीक है, वह परम प्रभु है, वह परम प्रभु है। प्र कैसे लिखेंगे? प्र, ये प्र है, प्रभु। भू की जल्दी साउंड आ रही है, प्रभु। ठीक है, प्रभु। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं प्री, पे ये नीचे ये होता है प्रभु, प्रीभु, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रभु। ये वाला ठीक है आपका। ठीक है, प्रभु। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है? उसके अनंत गुण हैं। अनंत और नंत। नंत कैसे लिखोगे? न अंकी बिंदी नंत, या तो इस तरीके से लिखो। ये जो न की साउंड आ रही है, आप इसको या फिर इस तरीके से लिखो, अनंत, नंत, नंत। ठीक है, अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम है। उसके अनंत गुण हैं तो उसके अनंत नाम है। जैसे कि हम सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती जी की पूजा के एक गुण है, जिसे सरस्वती जी की पूजा हम क्यों करते हैं? एक तरीके से बुद्धि देती हैं वो, और दूसरा स्वर। तो इसलिए स्वर वगैरह के लिए जो सिंगर होते हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं, एक गुण है। तो इसी वजह से जिनमें जो भी गुण होते हैं उसी तरीके से उनके नाम दे दिए जाते हैं। जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो क्यों करते हैं? किस गुण के कारण करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इस वजह से उनकी पूजा की जाती है। तो क्या है? अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम है। मे भी समझ में आ गया होगा आपको। अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम है। ठीक है, वह पिताओं का पिता है, वह पिताओं का पिता। देखो, अगर हम पै पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? ये पीता। क्या बन जाता है? ये पीता। लेकिन हमने बोला पिता। क्या बोला हमने? पिता। तो पै पे छोटी ई की मात्रा की साउंड आ रही है, पिता, पै। ठीक है, इसे पिताओं का पिता है, पतियों का पति है, पतियों का, और प्रभुओं का प्रभु है, और दीनों का बंधु। ठीक है, दीनों का बंधु, और शरणागतों का वत्सल, प्यार करने वाला, और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। और आत्माओं में क्या है? वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अतः। देखो, ये तो होता है अत, ये क्या होता है? अत। लेकिन यहाँ पे जब विसर्ग लग जाते हैं तो क्या बन जाता है? अतः। ठीक है, तो अतः वह परम पिता, परम पति, ठीक है, परम प्रभु, दीन बंधु, और सॉरी, ये तो एक बार पढ़ चुके हैं। नहीं, तो ये क्या है? बंधु, शरणागत, वत्सल, परम महात्मा है। ठीक है, परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर जिसे बोलते हैं। तो क्या है? सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। योगी जन उसमें रमण करते हैं। रमण, ये तो हो गया रमन। ये क्या हो गया? रमन। लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही है? र म अण, रमण। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? वो रमण करते हैं, रमते हैं। अतः, सॉरी, अत वह राम है। अतः, तो यहाँ पे दो विसर्ग आनी चाहिए थी मे बी। अतः वह क्या है? वह राम है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? परमात्मा स्वयं है। परमात्मा क्या है? स्वयं है। उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं। अतः स्वयंभू है। अतः
स्वयंभू है। हम स्वयंभू किसको बोलते हैं? हम शिव जी को भी स्वयंभू बोलते हैं, महादेव को भी हम स्वयंभू बोलते हैं ना। वो क्या है? स्व, एस एस आधा से और वह स्व, और अंक की बिंदी लग जाएगी तो स्वयंभू, स्वयंभू। ठीक है, वो क्या है? स्वयंभू है। खुदा है, खुदा। अगर हम खे पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? खुदा। क्या बन जाएगा? खुदा। और हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है तो क्या बनेगा? खुदा। खुदा है, दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। ठीक है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। संस्कृत में अल्लाह किसको बोलते हैं? माता को बोलते हैं। वेद में भगवान को माता कहा जाता है। वेद में जो भगवान है उनको क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है। अतः उसका नाम अल्लाह भी है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। मीन्स प्रजा, प्रजा मीन्स क्या होती है? जो आपकी जो जनता होती है, जो राजा की जो प्रजा, जैसे राजा की प्रजा, तो प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है, क्योंकि वो प्रजा का स्वामी है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रजापति। सारा विश्व उसका कर्म है। सारा विश्व क्या है? उसका कर्म है। तो विश्व कैसे लिखेंगे? आधा वह, श और वह, विश्व, विश्व। ठीक है, विश्व है। कर्म देखो, क, ये तो कम बन गया, लेकिन ये जो रे है, जो के बाद जो रे आ रहा है, इसको हम ऊपर लगा देते हैं तो क्या बन जाए? कर्म। ठीक है, तो ये कर्म है। वह विश्वकर्मा है, वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसलिए उसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वपालक कहा जाता है। तो सर्व कैसे लिखेंगे? देखो, अब ये सब बन गया। क्या बन गया? ये सब, लेकिन इसमें रे की साउंड आ रही है। ध्यान से आप पढ़ो, स र व, मतलब बीच में रे की साउंड आ रही है, इधर रे की साउंड आ रही है बीच में। तो ये जो रे है ये वह के ऊपर लगेगा। ये किसके ऊपर लगेगा? ये वह के। सर्व, व्या, व्या। ठीक है, व्या, आधे वह की साउंड आ रही है, व्या पक। ठीक है, सर्व व्यापक है। वह क्या है? सर्वव्यापक है। इसमें फिर से वह की साउंड आ रही है, सर, स व, और इसमें रे की साउंड आ रही है। जो रे है ये कहाँ लगेगा? इसके ऊपर लग जाएगा। सर्व, सर्वज्ञ, ये गे है ये। ठीक है, सर्वज्ञ, गे ज्ञानी। ठीक है, सर्वपालक, इसको क्या बोला जाता है? सर्व। इसमें भी देखो सर्व, ये भी वो सेम वही है, सर्वपालक है। या विष्णु, क्या बोलेंगे? विष्णु, अणय, अणय की है आवाज, विष्णु। ठीक है, विष्णु, विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु। कल्याणकारी होने से वह शिव है। कल्याणकारी होने से वह क्या है? शिव। कल्याण कैसे लिखोगे? क, आधा ले, कल, या ण, अणय। ठीक है, अणय खाली जिसे बोलते हैं कल्याण। अगर इसको पूरा लय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कल्याण, कल्याण। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे हम? कल्याण, क्योंकि लय की कम साउंड आ रही है, कल्याण। ठीक है, कल्याण। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कल्याण कर देंगे। ओके, कल्याण लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका? कल्याणकारी होने से वह शिव है, शंकर है, शंकर। दुष्टों को रुलाने मतलब रुलाने से रुद्र है, मे बी कहलाने से रुद्र है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। इसमें क्या है? उसके बाद में प्रभु, प्रभु का अंग्रेजी नाम गॉड है। मीन्स हम जो भगवान है उसमें अंग्रेजी में हम प्रभु को क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD, गॉड। ये क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं। ये जो 3 वर्ड हैं GOD है ना, ये क्या है आपके? ये क्या करते हैं? ये क्रमशः जन्म। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जन्म, तो पूरे ने की साउंड आ रही है। हमने बोला है जन्म, मतलब आधे ने की साउंड आ रही है, जन्म। ठीक है, तो ये अंतर है जन्म और जन्म में। ठीक है, जन्म, व्यय, व्यय, व्यवस्था, वस्था, वस्था। ठीक है, व्यय, वस्था। ठीक है, व्यवस्था। और मृ, देखो ये मृ, अगर हम ये लिखते हैं मृत्यु तो बोलेंगे हम मृत्यु, ये तो हो गया रॉन्ग।
हम किस तरीके से लिखेंगे, मृ, मैं पे छोटी मतलब नीचे की तरफ रह आएगा, मृत्यु। क्या बोलेंगे इसको हम, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु का बोध कराते हैं, ये क्या करते हैं, मृत्यु का बोध कराते हैं। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। ठीक है, इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। ठीक है, ओम हम हिंदी में बोलते हैं और गॉड क्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यह उसका निज नाम नहीं है, यह उसका निज नाम नहीं है, प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं। ठीक है, ये ईश्वर का अपना खुद का नाम नहीं है कि हमने गॉड बोल दिया तो ये उनका नाम है, नहीं, ये उनके गुण हैं, इस वजह से उनके इस नाम को हमने दे दिया है। ठीक है, तो गौणिक, गौ, ओ की साउंड आ रही है, गौ, गौणिक, गौणिक। ठीक है, गौणिक हैं, प्रभु के ऐसे नाम अनगणित हैं, अनगणित हैं। ठीक है, अगणित मतलब अनगिनत में भी ये गलत लिख दिया है, अनगणित हैं, असंख्य हैं। ठीक है, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है, उसका खुद का नाम क्या है, ओम है। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रणव मीन्स कभी पुराना न पढ़ने वाला, सदा नया रहने वाला कह दिया जाता है। प्रणव, प्रणव का क्या मतलब है, कभी पुराना न पढ़ने वाला, सदा नया रहने वाला। ठीक है, उनको ओंकार तथा प्रणव कह दिया जाता है। ओम, ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और मैं। ओम में कितने अक्षर आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि ओम में कितने अक्षर आते हैं, तो ओम में आते हैं आपके 3 अक्षर, अ, उ, म। ठीक है, अ बोलते समय मुख खुलता है। आप खुद से कोशिश कर बोलो अ, तो अ से आपका मुख खुला। उ बोलते समय मुख खुला रहता है, उ। म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। म बोलते समय क्या हो जाता है, अब आपका जो मुंह है, माउथ, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वह ही संसार को समेट लेता है। कि जो भगवान है वो संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है और वह ही संसार को समेट लेता है। ए का अर्थ है बनाना, ए का क्या अर्थ है, बनाना, और ऊ का अर्थ है पालन करना। क्वेश्चन आएगा कि ए का क्या अर्थ है, ए का अर्थ है बनाना, ऊ का अर्थ है आपका पालन करना और म का अर्थ है आपका समेट लेना। म का क्या अर्थ है, समेट लेना। तो भगवान यह तीनों काम करता है, भगवान यह तीनों काम करता है क्योंकि वह ओम है, क्योंकि वह क्या है, वो ओम है। ठीक है, ओम ही सबका रक्षक है, ओम ही क्या है, सबका रक्षक है। हमें ओम नाम जपना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ओम नाम जपना चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चंस कराएंगे बाद में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को। मैं आपको एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी करा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको समझाया था, अब मैं आपकी रीडिंग करा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं, मीन्स हम जीवात्मा हैं। इस पृथ्वी पर कितनी सारी जीवात्माएं हैं, ठीक है, कितने सारे जीव हैं, तो वो अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, जो परमात्मा है वो क्या है, हमारा स्वामी है। वह क्या है, एक है, वह परम प्रभु है, उसके अनंत गुण हैं, उसके अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। जैसे उसके अंदर गुण है उसी तरीके उससे नाम से उसे पुकारा जाता है। जैसे शिव जी को क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि उनके अंदर मीन्स एक तरीके से उनको उनके जैसे हनुमान जी को क्यों बुलाया जाता है, हनुमान जी की ताकत की वजह से। लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है, पैसों के लिए, मीन्स एक तरीके से धन जैसे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसे की कमी ना रहे, तो उनके गुणों के उनके जो अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम हैं। ठीक है, वह पिताओं का पिता, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु और दीनों का बंधु, शरणागतों का वत्सल और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। और आत्माओं में क्या है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह परमपिता, परम पति, परम प्रभु
दीन बंधु, शरणागत वत्सल परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। वह ईश्वर और क्या है? सर्वेश्वर है, क्योंकि वो सभी के ऊपर शासन करता है। शासक किसको बोला जाता है? जो शासन करे हर किसी के ऊपर, तो शासक वो सभी का शासक है। ठीक है, वो शासन करता है हर किसी के, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे संसार में। ठीक है, तो वो सर्वेश्वर है, वह ईश्वर है, वो सर्वेश्वर है। ठीक है, योगीजन में उसमें रमण करते हैं। योगीजन उसमें रमण करते हैं, रमते हैं, अतः वह राम है। परमात्मा स्वयं है। परमात्मा क्या है? स्वयं है, उसे किसी ने नहीं बनाया, अतः स्वयंभू है। खुदा है, दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। ठीक है, वेद में भगवान को माता कहा जाता है। वेद में भगवान को क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। ठीक है, प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। सारा विश्व उसका कर्म है, वह विश्वकर्मा है। वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वपालक, विष्णु या फिर विष्णु कहा जाता है। कल्याणकारी होने से वह शिव है। शिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कल्याणकारी होने, उनमें कल्याणकारी का गुण है, इसलिए वो क्या है? शिव है, शंकर है। दुष्टों को रुलाने से रुद्र है। मीन्स ये इसमें कंप्लीट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रभु का अंग्रेजी का नाम क्या है? आपका गॉड है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। ये तीनों क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। वह, ठीक है, बोध। ठीक है, ओके। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। इस तरह क्या है? गॉड क्या है आपका? ओम का अंग्रेजी अर्थ है। मीन्स ओम को अंग्रेजी में गॉड बुलाते हैं। यह उसका निज नाम नहीं है, यह उसका निज नाम नहीं है। प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं। मीन्स जिसमें जैसा गुण होता है उसको उसी नाम से पुकार लिया जाता है। ठीक है, गौणिक है। ओके, उसके बाद में क्या है? प्रभु के ऐसे नाम अनगिनत, असंख्य, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है। उसका एक ही नाम है, वो क्या है? ओम। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रणव कह दिया जाता है। ओंकार और प्रणव का क्या मतलब होता है? कभी पुराना न पड़ने वाला, सदा नया रहने वाला। ओम 3 अक्षर हैं, ओ, उ, म। ओ बोलते समय मुख खुलता है, उ बोलते समय मुख खुला रहता है। ठीक है, म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। ओके, इसके बाद में क्या? भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वह ही संसार को समेट लेता है। ए का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना। उ का अर्थ क्या है आपका? पालन करना, और मैं का अर्थ है समेट लेना। ओके, भगवान यह तीनों काम करता है। भगवान वो तीनों काम करता है। कौन से तीनों काम करता है? बनाना, पहले बनाता है, इस सृष्टि को पहले बनाया, उसका पालन कर रहा है, पालन पोषण ईश्वर कर रहा है। उसके बाद में जब पृथ्वी का अंत होगा तो वो उसको समेट लेगा, वो उसका अंत कर देगा। ठीक है, तीनों काम करता है वो। ओके, ओम ही सबका रक्षक है। ओम ही सबका क्या है? रक्षक। हमें ओम नाम जपना चाहिए। ठीक है, तो मे बी आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आपका गुड नाइस चैनल। धन्यवाद।